चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ पूरे जोश और एनर्जी के साथ आज की क्लास, आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना, सेल। इसके बारे में पहले भी क्लास में कुछ डिस्कशन हम किए थे, है ना। आज ये सेशन जो है ना, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप लोग शांति बना करके, है ना, इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए आपके बीच में सेशन की शुरुआत करता हूं और, है ना, शुरू करते हैं सेल। सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका, है ना। कोशिका के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? कोशिका है क्या? कोशिका क्या है, इसके बारे में कोई बता सकते हैं बच्चे? क्या क्या बताइए? नहीं जानते हैं, है ना। हालांकि पीछे वाले क्लास में हम इसकी चर्चा किए थे कोशिका के बारे में। चलिए, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है ना। हम बताते हैं कि कोशिका आखिर है क्या, है ना। प्रकृति में जितने सारे जीव जंतु हैं, ठीक है, प्रकृति में जितने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, है ना, सभी जीवों की जो संरचना हुई है वो कोशिका से हुई है ना। कोशिका जो है ना, कोशिका जो है ना, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। कहा गया है जीवन की जो संरचना हुई है ना वो कोशिका से हुई है ना। प्रकृति में जितने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने सारे बने हैं, है ना, उनकी जो संरचना हुई है वो कोशिका से हुई है। किससे हुई है? कोशिका से हुई है, ठीक है ना। कोशिका को इसलिए जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या कहा गया है? इकाई कहा गया है, ठीक है ना। कहा गया है कोशिका जो है ना, कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं इकाई है। कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन की जो संरचना हुई है वो किससे हुई है? कोशिका से हुई है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है जीव जितनी सारी क्रियाएं करता है, जीव जितनी सारी क्रियाएं करता है बेटा, है ना, ये क्रियाएं जो है कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसलिए कहा गया है कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? है ना। कोशिका जो है बना किससे होता है भाई, है ना। अब ये सवाल आता है आपके सामने कि आखिर ये कोशिका बना किससे होता है? तो कोशिका जो बना होता है ना वो जीव द्रव्य से बना होता है, ठीक है ना। किससे बना होता है? जीव द्रव्य से बना होता है ना, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है ना। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है ना। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना होती है, ठीक है ना। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना होती है। अब ये जीव द्रव्य किससे बना होता है भाई, है ना। तो बेटा ये जीव द्रव्य जो बना होता है ना, वो कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक से बना होता है ना बेटा। कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक से बना होता है। अकार्बनिक यौगिक, है ना, अकार्बनिक यौगिक, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कोशिका किससे बना होता है? जीव द्रव्य से। कोशिका किससे बना होता है? कोशिका किससे बना होता है? जीव द्रव्य किसके बने होते हैं? कार्बनिक यौगिक। और आप कहिएगा सर ये कार्बनिक यौगिक क्या क्या है भाई? तो कार्बनिक यौगिक है आपका, है ना, कार्बनिक यौगिक हो गया आपका वसा, है ना। कार्बनिक यौगिक हो गया आपका प्रोटीन, है ना। कार्बनिक यौगिक हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट,
क्या हो गया बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे तत्व हैं, ये सभी तत्व जो है ना, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और अकार्बनिक यौगिक में आपको कौन हो जाएगा बेटा? जल हो गया, लवण हो गया, है ना, जल हो गया, लवण हो गया। ये जल और लवण जो है अकार्बनिक यौगिक है। जल और लवण कैसे यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन कैसा यौगिक है? वसा कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। आ रहा समझ में? फिर से, कोशिका किसका बना होता है बेटा? है ना। जीव द्रव किसका बना होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है ना। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या क्या होता है बेटा? वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। अकार्बनिक यौगिक में जल होता है, लवण होता है। ठीक है ना। ये सारे मिल करके जो है, ये सारे मिल करके जीव द्रव बनाता है। क्या बनाता है बेटा? जीव द्रव बनाता है। और जीव द्रव क्या बनाता है बेटा? कोशिका बनाता है। जीव द्रव क्या बनाता है? कोशिका बनाता है। ठीक है ना बेटा। कोशिका क्या बनाता है? कोशिका टिश्यू बनाता है। कोशिका क्या बनाता है बेटा? टिश्यू बनाता है ना। जब छोटे छोटे सेल आपस में समूहीकरण करते हैं, आपस में संयोग करते हैं बेटा, है ना। जब छोटे छोटे सेल आपस में समूह बनाते हैं, है ना, तो ये उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। इसलिए कहा गया है कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है ना, है ना। कोशिका क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। टिश्यू, टिश्यू क्या बनाएगा बेटा? ऑर्गन बनाएगा। टिश्यू क्या बनाएगा बेटा? ऑर्गन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ऑर्गन माने क्या होता है? हमारे शरीर के जितने सारे अंग है। अंग का मतलब जैसे देखो, ये कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, हमारे शरीर का ये हृदय हो गया, है ना, किडनी हो गया। ये सारे ऑर्गन है हमारे शरीर के। और ये सारे ऑर्गन का जो निर्माण होता है बेटा, वो होता है टिश्यू से। किससे होता है? टिश्यू से। यानी टिश्यू जो है ना, आपस में संयोग करके हमारे शरीर के ऑर्गन को तैयार करता है। हमारे शरीर के एक एक अंग को तैयार कौन करता है बेटा? उत्तक। कौन तैयार करता है ना? उत्तक तैयार करता है ना। जब हमारे शरीर के अंग तैयार हो जाते हैं, है ना, तो ये अंग जो होता है बेटा, अंग तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? अंग तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंग तंत्र का निर्माण करता है ना। अंग तंत्र यानी हमारे पूरे शरीर का ढांचा, पूरे शरीर का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। और अंततः ये अंग तंत्र जो बेटा है ना, शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। शरीर में पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक है ना, पूरा बॉडी बन जाता है। इसलिए कहा गया बेटा कि कोशिका जो है ना, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका ही, है ना, जीवन की संरचना करता है। कोशिका ही जीवन की संरचना करता है। ठीक है। कोशिका उत्तक बनाया, उत्तक अंग बनाया, अंग अंग तंत्र बनाया, अंग तंत्र से, है ना, शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है ना। सब प्रोसेस है बेटा, सब प्रोसेस है ना। जब कोई बच्चा मां के गर्भ में होता है बेटा, है ना, जब कोई मां, है ना, प्रेग्नेंट होती है, जब कोई मां प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस बच्चे को जन्म देने में लगभग 9 माह का समय लग जाता है बेटा। क्योंकि एक सामान्य गर्भकाल जो मां का होता है वो 9 महीने का होता है। कोई भी महिला, है ना, 9 महीने के बाद ही अपने बच्चे को जन्म देती है ना। क्योंकि इसका एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस से होकर के ही महिला को गुजरना पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले सेल तैयार होता है, सेल टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम तैयार करेगा, और तभी जो है बॉडी का निर्माण होगा, है ना। सबका एक सिस्टम बना हुआ है, सबका एक प्रोसेस है। ठीक है ना। और मां को इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है ना। मां के घर में जो बच्चा होता है ना, समझ गए, उसको इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। तभी जो है एक जीव तैयार होता है, एक शिशु तैयार होता है
है ना? बात आ रही है समझ में? क्लियर हो रहा है ना? तो इसलिए कहा गया बेटा कि है ना, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहा गया है। क्या कहा गया है? सेल कहा गया है। कोई पूछेगा व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी सेल जो है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी हमारे शरीर की संरचना कोशिका करता है और हमारा शरीर जितनी सारी एक्टिविटी करती है बेटा, जितना सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम कर पाते हैं, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कोशिका के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? कोशिका के माध्यम से होता है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब है ना, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा बेटा कि सेल के बारे में इतना आप चर्चा सर कर दिए, आखिर सेल को किसने खोजा होगा? है ना, सेल को किसने खोजा होगा? सेल क्या है ना, सेल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया? है ना, तो जब इसके खोज की बात करते हैं बेटा, है ना, तो कोशिका का खोज जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बेटा? है ना, उस वैज्ञानिक का नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। है ना, क्या नाम था उनका? है ना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, ठीक है, सन 1665 ईस्वी में, है ना, सबसे पहले कोशिका को देखा। है ना, सबसे पहले कोशिका को सन 1665 ईस्वी में देखा। क्या किया? देखा। ठीक है ना, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने सबसे पहले, है ना, कोशिका को देखा। है ना, ये कहां देखा भाई? है ना, कोशिका को आखिर रॉबर्ट हुक ने बेटा कहां देखा? तो ये कॉर्क के टुकड़े में सबसे पहला जो इन्होंने स्टडी किया था, सबसे पहला जो अध्ययन इन्होंने किया था बेटा, कॉर्क के टुकड़े पर अपना अध्ययन किया था। और कॉर्क के टुकड़े पर जब इन्होंने अध्ययन किया बेटा, है ना, तो उससे पहले, है ना, उससे पहले सन 1590 ईस्वी की बात है बेटा। उस समय, है ना, उस समय दो कैमरामैन, उसको कैमरामैन कहते हैं, है ना, जिन्होंने सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार बेटा सन 1590 ईस्वी में, है ना, एच जैनसन और जेड जैनसन, ये दो ऐसे, है ना, व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। है ना, और जब 1590 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ बेटा, तो अभी जो है 1665 ईस्वी में जो है ना, 1665 ईस्वी में, है ना, रॉबर्ट हुक ने, है ना, कोशिका का अध्ययन किया। है ना, कोशिका को देखा, कॉर्क के टुकड़े पर अपना अध्ययन किया, और अध्ययन के दौरान जो है बेटा, है ना, उनको गोलाकार कोठरी के समान, है ना, गोलाकार जो है बहुत सारे कोठरी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई देता है। और उन्होंने उस समय जो है उसका नाम दिया सेल। क्या नाम दिया बेटा? सेल नाम दिया। है ना, समझ गए? जब उन्होंने कॉर्क के टुकड़े पर सन 1665 ईस्वी में अपना अध्ययन करते हैं, है ना, और अध्ययन के दौरान उनको एक गोलाकार कोठरी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई देती है बेटा, और उस संरचना का क्या नाम दे दिए? सेल। क्या नाम दे दिए? सेल नाम दे दिए। यहां तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? यहां तक क्लियर है ना? है ना? अब देखो एक चीज ध्यान दीजिए, कोशिका का अध्ययन बेटा बिना माइक्रोस्कोप का संभव नहीं था, क्योंकि कोशिका जो है इतनी सूक्ष्म संरचना होती है, इतनी छोटी संरचना होती है। हम आपको डायग्राम के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में जो है इसको दिखाएंगे। है ना, तो जो सेल होता है बेटा, सेल जो होता है बहुत छोटी संरचना होती है, बहुत सूक्ष्म संरचना होती है।
चूंकि ये सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है ना। बिना सूक्ष्मदर्शी के, है ना, इसके बारे में अध्ययन करना मुश्किल था, है ना, अध्ययन करना बेटा मुश्किल था। इसलिए रॉबर्ट हुक ने, है ना, इसके अध्ययन के लिए सबसे पहले बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लिया और इसके माध्यम से उन्होंने, है ना, सेल को देखा, है ना, कोशिका को देखा और उसका अध्ययन किया। ठीक है। जिस समय बेटा ये सन 1665 ईस्वी में जब अध्ययन किए थे, है ना, तो कोशिका के अलावा कोशिकीय, बहुत सारी कोशिकीय संरचना भी थी, लेकिन उस समय जिस माइक्रोस्कोप से इन्होंने कोशिका को देखा था, उस माइक्रोस्कोप में लगे लेंस का जो पावर था बेटा, लेंस की जो क्षमता थी, वो लेंस की क्षमता कम थी, समझ गए ना, जिसके वजह से जो है ना, इसके भीतर की जो और भी सारी संरचनाएं थी वो रॉबर्ट हुक को पता नहीं चला, है ना, रॉबर्ट हुक को पता नहीं चला। ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है ना। कोशिका जो होता है बेटा, कोशिका जो होता है ना, वो पहले ही बता दिए हैं, कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना होती है बेटा, और जीव द्रव्य में बहुत सारी संरचनाएं होती है ना। जीव द्रव्य में बहुत सारी संरचनाएं होती है बेटा, देखो इधर, है ना, जीव द्रव्य अकेला नहीं होता है ना, जीव द्रव्य में बहुत सारी संरचनाएं होती है ना। जैसे आप बात करो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। आप बात करो बेटा गोल्जी बॉडी की, गोल्जी काय, गोल्जी काय, है ना। आप बेटा बात करो सेंट्रोसोम की, किसकी, सेंट्रोसोम की। आप बात करो बेटा अंतःप्रदव्य जालिका की, अंतःप्रदव्य जालिका की बात करो बेटा, है ना। आप बात करो राइबोसोम की, किसकी, है ना, राइबोसोम की। आप बात करो लाइसोसोम की, लाइसोसोम की, है ना। जितनी सारी संरचनाएं हैं, सभी संरचनाएं, है ना, कोशिका के भीतर होती है ना, जिससे कोशिका को एक, है ना, निश्चित संरचना प्राप्त होती है बेटा। बात क्लियर हो रही है? यहां तक में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? कोई प्रश्न पूछना है किन्हीं को, है ना? किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं, है ना। बोलिए। अब आगे देखिएगा, है ना, कोशिका में विविधता, कोशिका में विविधता, कोशिका में विविधता, विविधता माने समझते हैं बेटा? विविधता का मतलब क्या होता है? कोशिका में विविधता, कोशिका में विविधता का मतलब होता है कोशिका में अंतर, कोशिका में अंतर, है ना। क्योंकि हमारे प्रकृति में है ना, हमारे प्रकृति में बेटा या हमारे वातावरण में एक तरह के जीव नहीं है, एक तरह के जीव है क्या, है ना। हमारी प्रकृति में कुछ जीव एक कोशिकीय भी हैं, तो कुछ जीव बहुकोशिकीय भी हैं। कुछ जीव की संरचना एक कोशिकीय है और कुछ जीव की संरचना बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझ रहे हैं बेटा? जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी जीव की संरचना जो होती है बेटा वो कोशिका से होती है। किससे होती है? कोशिका से। किससे होती है? कोशिका से। अब जीव जो होता है ना, वो एक कोशिका वाला भी हो सकता है और जीव बहुत सारे कोशिका वाला भी हो सकता है बेटा, है ना। समझ में आ रहा है? एक कोशिका वाला और बहुत सारे कोशिका वाला, है ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ध्यान दीजिएगा इधर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान दे इधर। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिसकी संरचना मात्र एक कोशिका का बना होगा, ठीक है। जिसकी संरचना बेटा मात्र एक कोशिका का बना होगा उसको क्या कहेंगे?
उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय कहेंगे। और जिसकी संरचना बहुत सारे कोशिकाओं का बना होगा उसको बहुकोशिकीय कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ा एग्जाम्पल ले सकता है तुम अमीबा। अमीबा का नाम सुना है ना? पैरामीशियम का नाम सुने आप लोग, है ना? पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब जो होता है बेटा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है ना? ये केवल और केवल एक ही कोशिका का बना होता है। इसकी शारीरिक संरचना में केवल और केवल एक ही कोशिका भाग लेता है बेटा, है ना? लेकिन जानते हैं, है ना, जानते हैं एक ही कोशिका से बेटा ये सारी एक्टिविटी को संपन्न करता है, सारे कार्य को संपन्न करता है मात्र एक कोशिका से। सोचो, है ना, ये जितनी सारे इसके पास, है ना, जो, है ना, जितना सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जितना सारा उपापचयी क्रिया होता है बेटा, इस सारे उपापचयी क्रियाओं को मात्र एक ही कोशिका से संपन्न करता है। कौन? अमीबा। आप देखे होंगे बेटा अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? इस तरह का अमीबा होता है बेटा, है ना? इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, इसका कोई डिफिनिट आकार नहीं होता है। ये ऐसा जीव होता है बेटा जिसकी संरचना केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है ना? और एक ही कोशिका से ये सारी क्रियाओं को संपन्न करता है ना? ये जितनी सारी इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जितनी सारी क्रियात्मक क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाओं को एक ही कोशिका से संपन्न करता है ना? लेकिन बहुकोशिकीय जीव, चलो बेटा मनुष्य को ले लेते हैं। मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य कैसा जीव है ना? हम लोगों का शरीर एक कोशिका का बना हुआ है कि एक से अधिक कोशिका का? एक से अधिक कोशिका का हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है ना? और हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है ना बेटा, हम लोग का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है ना? इसीलिए, है ना, हमारा जो शरीर बना होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है। चलिए तो हम लोग समझ गए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में। अब हम आते हैं पॉइंट पे, कोशिका में विविधता। विविधता का मतलब अंतर, ठीक है ना? जैसा ये भी विविधता ही हो गया। कुछ जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय, और कुछ जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन उसकी संरचना भी बेटा अलग अलग होती है ना? उसकी संरचना क्या होती है बताओ, है ना? जब जीव अलग है बेटा तो उसकी कोशिकाओं की संरचना भी अलग अलग होगी कि नहीं? उसका आकार अलग अलग होगा कि नहीं? उसकी आकृति अलग अलग होगी कि नहीं? होगी ना, है ना? तो उसकी संरचना, उसकी आकृति, है ना, उसका आकार बेटा अलग अलग होता है ना? है ना? कहा जाता है कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है ना, कम से कम आकार वाली, वो 0.1 माइक्रोन का होता है। 0.1 माइक्रोन का होता है, ठीक है ना? सबसे छोटी कोशिका जो होती है बेटा वो 0.1 माइक्रोन का होता है। कितने माइक्रोन का? 0.1 माइक्रोन का होता है। और कहा गया है बेटा कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है ना? किसकी कोशिका? है ना? शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है बेटा वो सबसे बड़ी होती है ना? शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है बेटा वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना? और कहा गया है ना कि ये लगभग जो है ना, इसका जो व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर का होता है। कितना माइक्रोमीटर? 10 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है बेटा, ठीक है ना? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, है ना? समझ गए ना? जिसका आकार, है ना, या इसका व्यास जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। और, है ना, सबसे छोटी से छोटी जो कोशिका होती है उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि कोशिकाओं में विविधता पाई जाती है, कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। उसकी आकृति, उसकी प्रकृति, उसका आकार, उसका बनावट, उसकी संरचना सब क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? यहां तक बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ।
यहां तक बातें सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो चलिए आज का सेशन है ना हम यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं है ना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।